यस पास्टर। भाई हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। भाई संजय अगर हैं तो अपना कैमरा ऑन करके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भाई संजय। धन्यवाद महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर खुदावंत प्रभु, हम आपको धन्यवाद और महिमा आदर देते हैं प्रभु जी। और आज की इस मीटिंग के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु, दोनों पासमानों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर, पास्टर पॉल को, पास्टर दीपक लाल को प्रभु जी। खुदावंत प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, दोनों को प्रभु परमेश्वर प्रभु जी अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु परमेश्वर प्रभु इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु प्रभु परमेश्वर भी जुड़ने पर हैं प्रभु परमेश्वर, और जो जुड़ चुके हैं प्रभु परमेश्वर, खुदावंत प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, सबके साथ होना प्रभु परमेश्वर, सबकी बुद्धि को खोल देना प्रभु परमेश्वर, और आपके प्रकाशनों को और आपके वचन की गहराई को परमेश्वर समझते हुए प्रभु परमेश्वर लगातार प्रभु आपके प्रेम में प्रभु और आपके वचनों में बढ़ते जाएं प्रभु परमेश्वर, और लगातार प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर आपके आने की बाट जोते रहें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विनती प्रार्थना खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन आमीन। Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। As I have told you all that we are in the topic of 7 places in heaven. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 7 स्थान, स्वर्गीय 7 स्थानों के विषय पर हम सीख रहे हैं। So we have spoken about the first, it is written in Hebrews chapter 22 verse, 12 verse 22 and 23. और ये इब्रानियों की किताब अध्याय 12, 22 और 23 में लिखा हुआ है। The 7 places are Mount Zion, और 7 जो स्थान है स्वर्गीय, उसमें एक सिय्योन पर्वत है, heavenly Jerusalem, स्वर्गीय यरूशलेम, innumerable company of angels, और अनगिनत स्वर्गदूतों का स्थान, and the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven. और साधारण पहलुओं साधारण सब के नाम लिखे हुए हैं। And then finally the spirit of just man made perfect. और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। So there is another 2 more place which is not been created yet, but it will be created after this heaven and earth is destroyed or pass away. और 2 और स्थान हैं जो अभी तक रचे नहीं गए हैं, परंतु जब ये पुराना आकाश और पृथ्वी जाती रहेगी उसके बाद इसे रचा जाएगा। So we have finished on the topic of the Mount Zion. और हमने सिय्योन पर्वत का जो विषय है उसे हम समाप्त कर चुके हैं। And also heavenly Jerusalem. और स्वर्गीय यरूशलेम को भी हम देख चुके हैं। And also the innumerable company of angels. और उसके बाद स्वर्गदूतों की, अनगिनत स्वर्गदूतों की सभा को भी हम देख चुके थे। So last week I have also last week I have also teach you on the general assembly and the church of the firstborn who are registered in heaven. और वे जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, अर्थात पहलोटों की सभा अर्थात कलीसिया जो है, उनके नाम, उसको भी हम पिछले हफ्ते देख चुके थे। This group of people is the one that every church need to understand and know. और ये ग्रुप जो है वो है कि हर कलीसिया को इसे समझना और जानने की जरूरत पड़ेगी। Why is that? Because that general assembly of the church means everybody who are added to the church is called general assembly. और हर एक वो जन जो कलीसिया के अंदर शामिल होता है उसे हम साधारण सभा कहते हैं। When you go to the school, you have many classes of different standard. और जब आप स्कूल में जाते हैं तो अलग अलग जो है क्लासें वहाँ पर होती हैं, अलग अलग जो है उम्र के हिसाब से। But usually on the first day of the week or the last day of the week, there will be the place where the principal will call up everybody to have a general assembly. लेकिन एक हफ्ते में एक दिन या फिर कोई ऐसा समय भी होता है स्कूल के अंदर जब जो स्कूल का प्रिंसिपल होते हैं वो सारे बच्चों को एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से हो या किसी भी उम्र से हो। So this is the meaning of the general assembly and the church of the firstborn who are registered in heaven. और ये साधारण जो सभा है, कलीसिया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में या स्वर्ग में लिखे हुए हैं,
इसका अर्थ जो है यही है। So it is the same like a general assembly of the school of the firstborn, I mean of the firstborn who are registered in your school. और ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि स्कूल के अंदर जो है सभी के नाम जैसे लिखे होते हैं, ठीक वैसे ही कलीसिया के जो लोग हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में जो लिखे हुए हैं, स्वर्ग में जो लिखे हुए हैं, या वो सब जो है वहाँ पर होंगे। Without registering a person, that person cannot attend the school. और बगैर रजिस्ट्रेशन के या नाम दर्ज करवाए बगैर कोई भी वहाँ पर स्कूल में जा नहीं सकता है। So do you know what is that registration means to you? I mean registration means और क्या आप जानते हैं कि पंजीकरण का अर्थ आपके लिए क्या है? this is the meaning of that person, his name is written in the book of life. और इसका अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। The moment anybody who repent and believe the gospel, his name is written in heaven in the book of life. और वह क्षण जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिरा लेता है, तो उसके तुरंत बाद उसका नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा जाता है। Once you are registered in heaven in the book of life, then you are added to the church. और एक बार जब आप स्वर्ग में जीवन की पुस्तक के अंदर पंजीकृत हो जाते हैं, उसके बाद आप कलीसिया में शामिल कर लिए जाते हैं। And there are many people in the church. और कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। So in the church there are many people, but when God speaks in the Bible, He speaks to everybody in the church so that they will grow to be like Jesus Christ. और कलीसिया में तो बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु जब परमेश्वर कलीसिया से बातचीत करता है, तो कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करता है ताकि वे सब उसके वचनों को सुन करके यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाएं। Everything that the Bible teaches us from the Bible, it corrected us, it teaches us how to grow, and it warns us, and it do a lot of things so that we will change to be like Jesus Christ. और जब भी बाइबल हमें सिखाती है, समझाती है, तो ये हमें बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए उत्साहित करती है और सिद्ध होने के लिए, ठीक होने के लिए, जीवन को, चरित्र को, स्वभाव को बदलने के लिए उत्साहित करती हैं, ताकि हम हर दिन बदलते चले जाएं। So today I have taken a decision not to go very deeply or all the teachings that I'm going to teach, but I'm going to teach you something very important that you and I will be growing in Christ. और जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ही गहराई से सारी बातों में चले जाएं, परंतु आप जो है उन बातों को जान लें जो हम आपको सिखा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप मसीह को जानें। I only want to touch on the topic which is important to you. This all I have already spoken. और ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, केवल उन विषयों को मैं बताऊंगा जो अभी तक मैं नहीं बोले हैं। You and I have to just check and see whether it is according to the Bible or not. We are growing according to the Bible or not. मुझे ये बात की जांच करनी है कि हम बाइबल के अनुसार बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। If we want to grow according to the Bible, first we must learn what Jesus teach, especially in Matthew chapter 5, 6 and 7. और जब हम बाइबल के अनुसार बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सीखने की ज़रूरत है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 के मुताबिक यीशु मसीह क्या शिक्षा देते हैं। Every Christian, the first thing after he is born again to be a Christian, according to the Bible, he must understand what Jesus taught in Matthew, Mark, Luke and John, but mainly on Matthew 5, 6 and 7, where he teaches about sin, righteousness and judgment. और जब भी हम देखते हैं कि जैसे ही हम हर एक व्यक्ति मन फिरा करके प्रभु में, कलीसिया में आ जाता है, उसके बाद उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में क्या लिखा है वो बातों को जाने। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि वो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 को अच्छे से समझे और जाने, जहाँ पर पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में शिक्षा दी जाती है। Even Jesus said, when you believe, when he gives the Holy Spirit will bring to remembrance all the things that Jesus said, and he will teach you all these things.
और यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो सारी बातें याद करवाएगा जो मैंने तुमसे कही हैं। अर्थात यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, वो हमें याद करवाएगा। Why is it important we must learn about Jesus' teaching first? Is to change a person's character or attitude. और क्यों यीशु मसीह की शिक्षा को सबसे पहले सीखना ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव को बदलती है। So when Jesus was in this world, he has actually basically expect us to follow these four things. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, तो वो हमसे 4 बातें अनुसरण करने की आशा रख रहे थे। I'm not going very deep on this because today I'm going to go something like this in a different manner, but this is the thing. The first one, in Jesus' teaching, is expect us to change our character or attitude. That is why he said, "You are the salt of this world, earth." और पहला जो कदम है, जब प्रभु यीशु मुझे सिखा रहे थे, तब उन्होंने ये रख रहे थे उनकी शिक्षा के माध्यम से कि हम अपने स्वभाव, अपने चरित्र को बदलें। इसलिए उन्होंने नमक के विषय में शिक्षा दी और कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। Once we have changed our character, leaving all our attitude and sins behind, then when we are living for Christ, then we can change others. We are the light of the world. और जब हम स्वयं को, अपने जीवन को बदल लेते हैं नमक के समान, उसके बाद हम पाते हैं दूसरा जो कदम है, वो है मसीह यीशु में जीना। इसका मतलब है कि दूसरों को बदलते चले जाना और एक रोशनी बन करके दूसरों के लिए जीना। Then the third step is to being perfect like Jesus. So being perfect means living like Christ. Jesus said, "Be perfect as my Father in heaven is perfect." Matthew chapter 5 verse 48. और तीसरा जब कदम पर हम आते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम सिद्ध बने, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, और इसलिए यीशु मसीह की समानता में जीने का प्रयास करें। मत्ती 5:48। Then the last step is Jesus is expecting us, once you are giving yourself up to the being perfect, then he will call you to be like an apostle or to witness for Christ. Then you will be led by the Holy Spirit. You don't decide on your own, the Holy Spirit will lead you. This is the last stage of growing as a disciple of Jesus Christ. और जैसे जैसे आप प्रभु की समानता में बदलते चले जाते हैं और सिद्ध बनते चले जाते हैं, तो चौथा कदम आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। चौथे कदम में आप यीशु मसीह के गवाह हो जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेरित या फिर जो है पासवान या फिर भविष्यद्वक्ता या अलग अलग प्रकार की सेवकाइयों में बुलाते हैं, और आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई को प्राप्त करते चले जाते हैं। तो असल में आप अपने आप उन कामों को नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, और उस अगुवाई में आप लगातार बढ़ते चले जाते हैं। Step 1 to step 4 is actually how you grow in Christ like Jesus Christ. और जो चौथा जो कदम है, असल में वो ये है कि किस तरीके से हम यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाते हैं। तीसरा जो कदम है, So you need to check and see whether in which stage are you in. और इन चारों कदमों में से आपको अपनी जांच करनी है और परखना है, जानना है कि आप अभी कौन से कदम पर चल रहे हैं। I believe many of us are in step 1 and step 2. मैं विश्वास करता हूँ हमें से बहुत से अभी पहले और दूसरे कदम में ही बढ़ पाए हैं। Step 3 and step 4, you are really uncomfortable. You are really suffering for Jesus Christ in doing His work. और तीसरा और चौथे कदम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वाकई में आप अपने आप में असहज महसूस करते हैं, और उसमें बदलने या चलने के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल महसूस होती है। Usually after step 1, you need to grow in Christ first in Hebrew chapter 6 verse 1 and 2, understanding the 6 things which is written there. और पहला कदम में जब आप बढ़ते हैं, तो इब्रानियों की किताब अध्याय 6:1 और 2 के मुताबिक आपको जो है अपने जीवन में बढ़ते चले जाना है, और उन बातों को जो वहाँ पर बुनियादी शिक्षा है, उसे समझने का प्रयास करना है। These are the elementary principle of Christ, which is actually let us go on to perfection. There are 6 things. One is repentance from dead work, faith towards God, the doctrine of baptism, laying on of hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. These are all the knowledge you need to have to grow. और आपको ये बुनियादी शिक्षा जो है इब्रानियों की किताब अध्याय 6:1-2 में दी गई है।
और इन सारी जो है बेसिक बेसिक जो है बातों को आगे बढ़ कर के थोड़ा सा हम जो है जैसे कि मरे हुए कामों से मन फिराने, और उसके बाद है परमेश्वर में विश्वास रखने, और बपतिस्मे की शिक्षा, और उसके बाद हाथ रखने की शिक्षा, और मरे हुए में से जी उठने की शिक्षा, और अनंतकालिक न्याय के बारे की जो शिक्षा है, इन बातों में जो है हम बढ़ते चले जाएं। Okay, so I want to go a little bit faster. I want to share with you one very other important thing, but as I go, whatever is important, I will let you know. और बहुत ही महत्वपूर्ण बात में जो है आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, जो कुछ ही महत्वपूर्ण होगा उसे मैं आपको बीच बीच में बताता चला जाऊंगा। Okay, this is also very important, so I'll let you know that once we become a Christian, we must make sure for what we are called and our election so that we will never fall into any sin. और जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं और जब हमारा चुनाव हो जाता है, तो हम अपने चुनाव को प्रमाणित करते चले जाना है ताकि हम गिर ना जाएं। Basically, every Christian begins by doing good work that pleases God, like personal devotion by praying, worshipping, fasting, reading Bible, attending church program, and so on and so forth. और बुनियादी तौर पर हर एक विश्वासी जो है अपने अच्छे और भले कामों को करने का प्रयास करते रहते हैं, जैसे कि प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और वचन का मनन करना, कलीसिया की तमाम कार्य भार को संभालना और उसमें भागीदारी को निभाना, और इस प्रकार से और कई सारे काम जो भक्ति से संबंधित होते हैं वे करते चले जाते हैं। I don't know, but nowadays many people don't do that. But the Bible says that they need to earnestly desire the best gift of the Holy Spirit to do ministry. But I think many of them are not Christians. Doesn't eagerly want the Holy gift of the Holy Spirit nowadays. परंतु मैं सोचता हूँ कि आजकल के दिनों में इतनी उत्सुकता के साथ या फिर ईगरनेस के साथ जो है लोग उस सेवा को मांग नहीं रहे हैं, जहां पर पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने की धुन होनी चाहिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 8 से लेकर के 10 के मुताबिक, और ताकि वे सेवकाई को कर सकें। तो पुराने समय में लोग इस सेवकाई को मांग रहे थे, कर रहे थे, परंतु इन दिनों में हम बहुत कम ऐसा पाते हैं। If I were to ask you a question, when is the last time you have told God, God, there are 9 gifts of the Holy Spirit, please give me this gift? और मैं सोचता हूँ कि आपसे अगर पूछूं कि आपने कब जो है आखिरी बार पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना की थी कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, प्रभु उन वरदानों को मुझे दें ताकि मैं सेवकाई को कर सकूं। Even many pastors and many preachers does not preach about this. और बहुत सारे पासवान हैं या सुसमाचार प्रचारक हैं, वो इस विषय पर आजकल प्रचार नहीं करते। So how will the members desire the gift of the Holy Spirit? तब फिर जो सदस्य हैं कलीसिया के, वे किस तरीके से पवित्र आत्मा के वरदानों की प्राप्ति के लिए इच्छा जाहिर करेंगे? Then in 2 Peter chapter 1 verse 10, that Peter is telling that we need to more diligently to make our calling and our election sure. Then only we will not stumble or fall. और पतरस जो है दूसरे पतरस में पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से कहता है कि हमें और ज्यादा उत्सुकता के साथ अपने बुलाहट को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम गिर ना पड़ें। Meaning many Christians do not know their call or their election. और बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपने चुनाव को या अपने चुने जाने की स्थिति या बुलाए जाने की स्थिति को अभी तक जानते ही नहीं है कि प्रभु ने क्यों उनको बुलाया है। Some of them are not called to be pastors, but they want to be pastor. कई ऐसे हैं जिन्हें पासवानी की बुलाहट प्रभु ने नहीं दी है, परंतु वे पासवान होना चाहते हैं। There are many people in the mainline churches, or many people, they want a position, so they do a lot of hanky-panky or try to buy votes to achieve their to be elected as in that position. और खास करके जो मेनलाइन चर्चेज होते हैं वहां पर बहुत सारे अगुवे ऐसे होते हैं जो हर एक संभव प्रयास और प्रयत्न करते हैं ताकि उस पदवी को प्राप्त कर सकें और उस पदवी तक पहुंच सकें, और छोटे छोटे सब प्रयासों को करने के माध्यम से वे वहां तक पहुंच जाते हैं। That is the reason why there are many problems in the churches nowadays. और यही कारण है कि अपनी बुलाहट को जब वे पहचान नहीं पाते हैं
तो कलीसियाओं में समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। So this is a point when they don't desire the gift of the Holy Spirit and they don't know the calling. That is the point where many fail and stop to grow and think that they are already matured Christian. और जब वे इस बुलाहट को पहचानने में असफल हो जाते हैं और वे ये मान करके चलते हैं कि वो तो एक परिपक्व मसीह हैं, परंतु असल में समस्याएं और ज्यादा वहां पर बढ़ जाती हैं जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार प्रत्युत्तर नहीं देते या काम नहीं करते हैं। So as I've told you earlier, the final stage is to be like Apostle Paul. He knows his calling. He has the gift of the Holy Spirit, and he left everything for Jesus and doing God's will by the power of the Holy Spirit. और आखिर जो स्थिति है हम पौलुस के समान देख सकते हैं, जो कि प्रेरित कहलाया, और पौलुस ने जो है सब कुछ छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी इच्छा को पूरा किया और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का प्रयास किया। और यही कारण हम देखते हैं कि उसकी सेवकाई जो है वो बहुत ही प्रभावकारी थी। Okay, this one I will just leave it because I don't want to go very deep, but I want to give you an important thought for a day. और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विचार आप दिन के विचार के लिए देना चाहता हूँ। Previously, I have told you the 4 expectations of Jesus Christ in every Christian people's life. और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार की आशाएं हैं जो प्रभु हर एक विश्वासी के जीवन से आशा करते हैं या मांग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। Why do I say that? It's actually because in heaven there is some people who are great, some people who are least in the kingdom of God. क्यों मैंने ये बात आपसे कही है? क्योंकि स्वर्ग के अंदर कुछ लोग महान कहलाएंगे और कुछ लोग जो है छोटे कहलाएंगे। Not only that, in heaven, as I am talking about the 7 places in heaven, some people will be staying in heavenly Jerusalem as the bride of Jesus Christ, and some who didn't manage to go there but their name is still written in the book of life, they will be staying in a new heaven and new earth which will be created later. और वचन के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हैं, वे सिय्योन पहाड़ पर रहेंगे और वहाँ पर जो है वास करेंगे स्वर्गीय स्थान में। और जितने अपने जीवन को प्रभु में अपने चरित्र को बना करके नहीं रख पाए या नहीं सही चल पाए, लेकिन फिर भी अगर उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, तो वे नए आकाश और नई पृथ्वी पर वास करेंगे। As we are now in the topic of General Assembly of Church of the Firstborn who are registered in heaven, और अभी हम जैसा कि पहिलौठों की साधारण सभा कलीसिया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। everybody's name is in the book of life, हर एक का नाम जीवन की पुस्तक में है, but everybody must perform or be like more like Jesus Christ. Then only they will get heavenly Jerusalem, and second class will be new heaven, the third class will be new earth, and there will be some people who will fail, who will be in eternal condemnation. और अगर जो पहली श्रेणी है और वो स्वर्गीय यरूशलेम है, जहाँ पर लोग अगर पूरा कर पाए परमेश्वर की उन बातों को जैसा कि प्रभु कहता है, तो वे वहाँ पर जाएंगे। और जो थोड़ा सा कम कर पाएंगे वो दूसरी श्रेणी में, और जो थोड़ा और कम कर पाएंगे वो तीसरी श्रेणी में, अर्थात नए आकाश नई पृथ्वी पर होंगे। और जो असफल हो जाएंगे वो हमेशा के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। So to qualify to be the bride of Jesus Christ in heavenly Jerusalem is actually what the Bible is speaking about for us directly. और इस बात को जो है उत्तीर्ण होने के लिए जो कुछ बाइबल हमें बताती है और सिखाती है सीधे तौर पर, बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें उत्तीर्ण होकर के आगे बढ़ें। This is another thought for you to understand that matter. और आपके लिए एक और विचार है जिसके ऊपर आप विचार विमर्श करें या विचार करें, सोचें इस विषय के ऊपर। Okay, I want to clarify or share with you correctly this matter so that you will understand it perfectly. और इस विषय को साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि आप परिपूर्णता से इस विषय को समझ सकें। Remember this. इस बात को याद रखें, Every work that you do for Christ, you will receive reward.
हर एक वो काम जो आप मसीह के लिए करते हैं उसके लिए आपको प्रतिफल मिलेगा। Nothing to do with whether you're going to be great in heaven or not. और इसके साथ कोई नाता नहीं है कि आप स्वर्ग के अंदर महान होंगे या छोटे होंगे। Whether you will stay in heavenly Jerusalem or new earth or new heaven. आप स्वर्गीय यरूशलेम में रहेंगे या फिर नए आकाश और नई पृथ्वी में रहेंगे, ये कोई बात मायने नहीं रखती। Your work and my work does not define where we are going to stay and where we are going to stay. It's only reward. और मेरे और आपके काम जो हैं वो इस बात को पक्का नहीं करते हैं कि मैं और आप कौन से स्थान पर रहेंगे। कामों का तो केवल आपको प्रतिफल मिलेगा। But our character is very important. Our character and attitude. लेकिन हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव ये ज्यादा महत्व रखता है। Okay? That will ठीक define है। whether we are going to be great or we are going to be least in the kingdom of God. और यही जो चरित्र है वो आगे चल करके इस बात को निर्धारित करता है कि हम स्वर्ग के राज्य में महान होंगे या फिर छोटे होंगे। And our growth in Christ will define where we are going to stay. और हमारी बढ़ोतरी मसीह में इस बात को निर्धारित करती है कि हम कौन से स्थान में रहेंगे। When we are born again as a Christian, और जब मसीह एज अ मसीह होने के नाते जब हम नए जन्म पाए हुए होते हैं, and we die, जब हम मर जाते हैं, then God will decide whether new heaven, new earth, or heavenly Jerusalem. तब परमेश्वर इस बात को निर्णय लेता है कि नया स्वर्ग या नई पृथ्वी या फिर स्वर्गीय यरूशलेम। But as we live for 10, 20, 30 years as a Christian, how does our character change? और इस पृथ्वी पर जीते जी जब हम 30, 40 या 50 साल के मसीह हो जाते हैं, तब हमारा चरित्र क्या है या कितना बदलाव हमारे अंदर हुआ है, ये बात मायने रखती है। If we are still in a very basic character, never change and still in as a salt and as the light, first and second, then we will not rapture as a bride of Jesus Christ to go to heavenly Jerusalem. और अगर हम बुनियादी व्यक्ति हैं मसीह में आने के पश्चात भी और अभी तक वही हैं जैसे कि नमक या फिर रोशनी के मानिंद, यानी कि बहुत ही मामूली किस्म के मसीह हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो है यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल होने वाले नहीं हैं। But as we grow into salt, light, and being perfected and led by the Holy Spirit to be a witness for Jesus Christ like apostles, then when we die for Jesus Christ, we will be in heavenly Jerusalem. और यदि हम नमक में और उसकी रोशनी में और उसके बाद यीशु मसीह की सिद्धता में, परिपक्वता में बढ़ते चले जाएंगे, उसकी लाइकनेस में बढ़ते चले जाएंगे और उसके बाद जो है हम उसके गवाह बनेंगे प्रेरितों के समान, तब फिर जो है हम उसकी दुल्हन में शामिल हो जाएंगे और उसके साथ रहेंगे जहाँ वो रहेगा। But in all these things, Bible teaches us, but it will be judged or decided by Jesus Christ. और बाइबल ये सारी बातें हमें सिखाती है और बताती है, परंतु जो यीशु मसीह की न्याय है उसके द्वारा ये सारी बातों का निर्धारण किया जाएगा कि वो किस तरीके से किसको कहाँ स्थान देगा। Let me show you some of the verses for us to understand it. और मैं कुछ आयतें आपको दिखाऊंगा ताकि हम और बेहतरी से इस बात को समझ सकें। The first point is having faith in Christ. और पहला जो बिंदु है मसीह में विश्वासी होना। John chapter 1 verse 12 it says, but as many as received him, to them he gave them rights to become children of God, to those who believe in his name. और यूहन्ना 1 उसकी 12 में इस प्रकार से बताता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। Meaning, in heaven there is a God who is the Father. So anyone who believe or receive Jesus Christ, everybody can become a children of God. और इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग के अंदर जो पिता परमेश्वर मौजूद है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो विश्वास करता है
वो परमेश्वर की संतान बन सकता है या उसका हिस्सा बन सकता है। Galatians 3:26 says, "For you all sons of God through faith in Christ Jesus." और गलातियों की किताब अध्याय 3 उसकी 26 में कहता है, क्योंकि मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा तुम सब परमेश्वर की संतान हो। Okay? So ठीक है। anybody who repent and believe Jesus, all will become children of God. Okay? तो कोई भी पश्चाताप करके मन फिरा लेता है और यीशु पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। ठीक है। Now these children must start to live for Christ. और अब ये जो संतान हैं, जो बालक हैं, मसीह यीशु के लिए अपना जीवन जीने को तैयार होना चाहिए। So now, how are we going to live? There are certain things we need to obey the teaching of Jesus Christ, as I've told you, that Jesus say in Matthew chapter 5 verse 43 and 45. और जैसे कि मैंने बताया था कि अब किस तरीके से जो है ये अपने जीवन को प्रभु में जिएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके 43 से लेकर के 45 में हम इन बातों को देखते हैं। So now Jesus is telling, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemy, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you to persecute you, that you may be the sons of your Father in heaven. और जब यीशु मसीह कहते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि तुमसे ये कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने शत्रु से नफरत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और उनको आशीष दो जो तुम्हें श्राप देते हैं। उनके लिए भलाई करो जो तुमसे नफरत करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारे ऊपर लांछन लगाते हैं, तुम्हें सताते और तंग करते हैं, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहलाओ। So if you see, by having faith, all can become the children of God. But only for और living आप for Christ, then only when you live for Christ by following what Jesus taught us, then only you may be, if you follow, you can be the sons of Father in heaven. और जैसे ही हम देखते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कोई यीशु मसीह की शिक्षा का अनुसरण करता, उससे मानता है, वो जो स्वर्गीय पिता है, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। So generally, I just want to tell you, when you have faith, everybody becomes the children. When they start living for Jesus Christ, if you live correctly, then only you will be sons of your Father in heaven. तो एक नॉर्मल तरीके से जब आप विश्वास करते हैं और मन फिराते हैं, तो आप केवल संतान बन जाते हैं परमेश्वर की। All right? संतान का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, तब आप परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है, उसके बेटा और बेटी बन जाते हैं, जिसमें फ़र्क है। Simply, if we don't love our neighbor or don't hate, if we hate our enemy, then we cannot be called the sons of the Father in heaven. और इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने पड़ोसियों से नफ़रत करें, अपने शत्रुओं से नफ़रत करें या फिर जैसा मसीह हमें सिखाता है वैसा ना करें, तो फिर हम जो है परमेश्वर के जो स्वर्ग में है बेटा-बेटी नहीं बन सकते। Check and see in our earthly life where we go to the church, everybody have faith in Christ, but living for Christ, I think very less people, because in the church itself they don't love each other, they hate each other. कलीसियाओं के अंदर आप अपने जांच करें और देखें और आप पाएंगे कि कलीसिया में लोग सब जाते हैं, सीखते सुनते हैं, परंतु हम देखते हैं कि वे आपस में ही एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। और ऐसे जो प्रेम करने वाले होते हैं वो कलीसिया के अंदर बहुत कम लोग मिलेंगे। तो जब वे आपस में ही प्रेम नहीं कर पाते हैं कलीसिया के अंदर रह करके, वे अपने शत्रुओं से कैसे प्रेम करेंगे? इसका मतलब है कि वे प्रभु की शिक्षा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। If we are in this group of not loving others, not forgiving others, better repent and forgive. और इस ग्रुप में अगर हम हैं और अभी तक हम माफ़ नहीं कर रहे हैं, लोगों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि हम प्रभु से माफ़ी माँगें और जो है इन बातों को ठीक करके करने का प्रयास करें। Because if you cannot cross this, then you cannot go on to the third one.
क्योंकि अगर आप इस बात से होकर के नहीं गुजरेंगे तो आप तीसरी बात में जा ही नहीं पाएंगे। The next one is suffering for Christ. और तीसरी बात है मसीह के लिए दुख उठाना। Okay, so ठीक है, it is written in Philippians 1:29, Philippians 3:10, Acts 14:22. और ये जो है फिलिप्पो की किताब अध्याय 1 उसकी 29, 3, 10 और प्रेरितों के काम 14 उसकी 22 में ये बात लिखी हुई है। Romans chapter 8 verse 12 to 17, it teaches us sonship through the Spirit. That means we become God's son through the Holy Spirit. और रोमियो 8:12 से 17 हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं आत्मा के द्वारा। So if you read Romans 8:12 to 17, this is the thing I would like you to read before read in Hindi before I speak in English. और मैं चाहता हूं कि जब हम इसे बताता हूं इससे पहले कि मैं इंग्लिश में बताऊं, हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे रोमियो 8:12 से 17। Can somebody read first? Then only I will explain that in English. और आप जो है कोई हिंदी में पढ़ें, उसका मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा क्या है इसका अर्थ। यदि किसी को मिल जाता है रोमियो 8। उसके बाद रोमन्स 8:12 से 17। 8:12 to 17. इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। Okay. Now if you see, I want to go back again in the same thing that you have read. Therefore, that means it's a continuation that we must be free from indwelling sin, like being perfect in Christ. और इसका अर्थ ये है जो वो कहता है देयरफॉर, इसीलिए, इसका मतलब है कि आगे लगातार अपनी बात को जारी रखता है और वो कहता है कि हमारे अंदर जो पाप बसा हुआ है उससे हम आजाद हो जाएं। So Apostle Paul said, brethren, we are not debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if we live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deed of the body, you will live. और पौलुस प्रेरित जो है वो इस प्रकार से कहता है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। So listen to this word. For as many are led by the Spirit of God, these are the sons of God. और लिखा है, अगली आयत कहती है, क्योंकि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। When you live a life like holy for the Lord Jesus Christ, like being perfect like God, then we will be led by the Spirit of God. These people become the sons of God. They are sons already. और जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और पवित्र होते चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलते चले जाते हैं, तो ये जो लोग हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और अपने कामों में सुधार करते चले जाते हैं, तब ये जो है परमेश्वर के पुत्र बनते चले जाते हैं। So unless a person is led by the Spirit of God, then only he becomes a son of God. तो इस बात को समझ लेना है कि जब तक आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे, तब तक आप परमेश्वर के पुत्र भी नहीं कहलाएंगे। You remember the previous one I want to tell you?
और आपको uh, याद होगा जो मैंने पहली बात आपको बताई थी, when we are having faith in Christ, when many received Jesus Christ, He gave them the right to become children of God. और जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होता है और जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसमें आगे आते हैं, उनको ये अधिकार हो जाता है कि वे परमेश्वर की संतान कहलाएं। When you are living for Christ, meaning obeying the teaching of Jesus Christ by loving our enemy and praying for those who persecute us, और जब हम यीशु मसीह के अनुसार जीते हैं, मसीह में जीते हैं, इसका अर्थ है कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें सताते हैं या हमें तंग करते हैं, उन बातों में हम सहनशील होते चले जाते हैं, then we may be the sons of the Father in heaven. तब हम पिता जो स्वर्ग में है उसके पुत्र, उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। But if we are free from the indwelling of the sin from our body, that means being perfect for God, living a holy life, then if the Spirit of God lead us, then we become the sons of God. और जब हम अंदरूनी अपराध और पापों से मुक्त होते चले जाते हैं और जो पाप हमारे अंदर वास करते हैं उसमें से उनको बाहर निकालते चले जाते हैं और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। Then only we will receive the spirit of adoption by whom we cry, Abba the Father. और तब हमें ले पालकपन की आत्मा प्राप्त होती है, जहां पर हम उसे अब्बा या पिता कह करके बुला सकते हैं। This is when the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are the children of God. और तब आत्मा खुद हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Then if we are the children, then higher of God and join higher with Christ. If indeed we suffer with Him, remember suffering for Christ with Him, that we may also glorify together. Be glorified. और together. यदि हम उसके संतान हैं तो उसके वारिस भी हैं और मसीह यीशु के संगी वारिस भी हैं, ताकि हम उसके साथ दुख उठाएं। So this is a different thing in the Bible, which is a very spiritual thought for us, that only those who are led by the Spirit of God can call Abba the Father, and the Spirit will tell us that we are children of the God when we suffer with Him, suffer with Jesus Christ. और यदि हम आत्मा के चलाए चलते हैं तब हम उसके पुत्र बन जाते हैं, बेटे बेटियां बन जाते हैं, और तब हमें जो है आत्मा में जो है एक अडॉप्शन ले पालकपन प्राप्त होता है, जहां हम उसे अब्बा या पिता कह करके बुला सकते हैं और हम जो है उसके गवाह भी बन जाते हैं आत्मा में। और यही आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है और ये बताता है कि हम उसकी संतान हैं और उसके वारिस हो जाते हैं, मसीह के साथ संगी वारिस। तो हम जो है उसके साथ दुख भी उठा सके, इतना ज़्यादा हम उसके करीब हो जाते हैं। When we become the children of God, that is where God will discipline us. और जब हम परमेश्वर की बेटे या बेटियां बन जाते हैं, ये वो समय आ जाता है जहां परमेश्वर हमें अनुशासित करना If शुरू we कर are देते just हैं। called to be children, or if we are just maybe children, then God cannot discipline us. अगर हम मात्र संतान कहलाते हैं तो वहां परमेश्वर हमें अनुशासित नहीं कर सकता है, लेकिन जब हम पुत्र बन जाते हैं वहां परमेश्वर हमें अनुशासित कर सकता है। But when we are led by the Spirit and we become a children of God, then God will definitely discipline us. और जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और उसके संतान हो जाते हैं, लेपालकपन का आत्मा जब हमें मिल जाता है, तब वहां निश्चय ही परमेश्वर हमें अनुशासित करना शुरू कर देता है। You know, God doesn't discipline every children. और आप जानते हैं कि परमेश्वर हर बालक को अनुशासित नहीं करता। We might have a lot of children, but only children whom we discipline is those who want to listen to us. और हमारे पास कई दफ़ा कई संतानें होती हैं, कई बालक होते हैं, कई बेटे बेटियां होते हैं, परंतु हम केवल उन बच्चों को ही अनुशासित करना पसंद करते हैं जो हमारी बात मानते या सुनते हैं। So Hebrew chapter 12 verse 3 to 8 it says,
Can somebody read that again? I just want you to read first. In Hindi. और इब्रानियों की किताब अध्याय 12 3 से 8। कोई पढ़े? इसलिए उस पर ध्यान करो। कैन यू लिसन मी? Yeah, can. या इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोधियों में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। So here I want to let you know, when a person becomes a son of God, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र बन जाता है, then God will discipline that person. तब परमेश्वर उस व्यक्ति को अनुशासित करना शुरू करता है। Meaning, God says, my son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. क्योंकि वो इस प्रकार से कहता है कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और परमेश्वर जो है उनको जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उनकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उनको कोड़े भी लगाता है। Okay, I want to take you to a different place to let you understand another meaning of chastening. और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इस शब्द चैसनिंग अर्थात जो है प्रभु उनको डांट फटकार लगाता है, इसका जो दूसरा अर्थ है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Listen to these three words. और इन तीन जो है शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने। Number one, tempting. और पहली बात है Number two, प्रलोभन, testing. दूसरी बात है परीक्षा, Number three, chastening. और तीसरी बात है ताड़ना। What is the meaning of tempting? अब प्रलोभन का क्या मतलब है? The Bible says God never tempts his children. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने संतानों को कभी भी प्रलोभन नहीं देता। God allows Satan to tempt his children. और परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है कि उसकी संतानों की जांच करे या पड़ताल करे या परीक्षा करे। Tempting means making someone to fall into sin. असल में प्रलोभन का जो अर्थ है वो ये होता है कि किसी को पाप में गिराने का भरसक प्रयत्न करना। It is only Satan who comes and put into your mind or the thought to steal, to kill and to destroy. और केवल शैतान है जो आपके दिमाग में आता है, जहां वो आपको चोरी करने, किसी की हत्या करने या किसी के साथ कुछ गलत करने के लिए उकसाता है या प्रलोभन देता है। But God doesn't tempt his children. परंतु परमेश्वर स्वयं किसी को प्रलोभन नहीं देता। He tempts no one. किसी को भी प्रलोभन नहीं देता। But God tests his children and everybody in the world. परमेश्वर हर एक की परीक्षा अवश्य करता है, जांच अवश्य करता है। How does he test? अब वो परीक्षा कैसे करता है? Meaning sometimes he wants to make our faith to grow, so he tests us.
और कई दफ़ा परमेश्वर हमारे विश्वास को चाहता है कि वो बढ़े, इसीलिए वो हमारी परीक्षा करता है। He wants to see whether you have faith in God or not. और वो ये देखना चाहता है कि आपका विश्वास परमेश्वर में है भी या नहीं है। So example in the Bible is like uh, Abraham sacrificing Isaac. और बाइबल के अंदर नमूना या उदाहरण हम देखते हैं कि अब्राहम इसहाक को बलिदान चढ़ाता है। God want to see Abraham whether he loved God or he loved his son Isaac. और परमेश्वर अब्राहम की जांच करना चाहता है या परीक्षा करना चाहता है कि ये देखे कि अब्राहम अपने पुत्र से अधिक प्रेम करता है या परमेश्वर से अधिक प्रेम करता है। It is not tempting. Actually, the word in the Bible is written wrongly. It is not tempting, but he want to test to see whether Abraham loves God or Isaac. और वहाँ पर जो है प्रलोभन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर परीक्षा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर वो उसकी परीक्षा या जांच करता है कि अब्राहम परमेश्वर से मोहब्बत रखता है या नहीं रखता है। Okay, so like for example, tempting is like David who fall for Bathsheba is actually Satan tempt him and he fall for it and it became a sin. और प्रलोभन शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर दाऊद ने बेतशेबा को देखा और उसके बाद उसके साथ पाप में गिर गया और असल में शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो उसमें असफल रहा। So chastening is not the same as tempting or testing. और ताड़ना जब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो ताड़ना जो है ना तो परीक्षा है और ना ही प्रलोभन है। Chastening is actually God want to trim the tree. और ताड़ना का अर्थ होता है जैसे कि हम किसी पेड़ की काट छांट करते हैं ताकि वो बढ़े, उसकी काट छांट करते हैं, ठीक ऐसे ही ताड़ना होती है। In our Christian life, we will have Satan to tempt us, we will have God to test us. और हमारे मसीह जीवन के अंदर शैतान हमें प्रलोभन देता है, परमेश्वर परीक्षा करता है। But there are certain times when we don't want to listen to what God is trying to tell us or the Spirit is telling us. और ऐसे भी समय कई दफा हमारे जीवन में आ जाते हैं जब हम सुनना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। We continue to do that bad things or things which displeases God. और हम उन लगातार बातों को करते रहते हैं जो परमेश्वर को नाखुश करती हैं। After becoming a children of God, led by the Holy Spirit, but we still do some bad thing. परमेश्वर की संतान बनने के बाद, पुत्र या पुत्री बनने के बाद भी हम अगर बुरे कामों को करते रहते हैं, We know that God is telling us through the word and to us not to do it, but we still go ahead and do it. और हम जानते हैं, हमें मालूम होता है कि परमेश्वर उस काम को करने के लिए मना कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से उस काम को लगातार करते रहते हैं। For example, Balaam with the donkey speaking to him. जैसे कि उदाहरण के तौर पर बालाम जो गधे के ऊपर सवार होकर के जाता है, David and Delilah. Actually, Samson and Delilah. When Samson knows very well shouldn't get married with the foreign girls, he still went and got married to the foreign girl और Delilah. जैसे कि शिमशोन और दलाइला, जबकि शिमशोन को मालूम था कि विदेशी स्त्रियों से विवाह नहीं करना है या इस प्रकार की परीक्षा से बचना है, उसे मालूम था, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे गया। So, in our Christian life, there are certain things that we cannot speak or we cannot go to certain places. और ठीक उसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन के अंदर ऐसी बहुत सी बातें होती हैं या निश्चित बातें होती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, या कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। There are certain times we cannot do certain thing which we are doing which displeases God or having a wrong kind of relationship. और ऐसी कई दफ़ा बातें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनसे परमेश्वर नाखुश होता है, या कई दफ़ा गलत संबंध होते हैं। So the Holy Spirit and the Word of God will always tell us don't. तब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा या परमेश्वर हमें बार बार कहता है मत कर, मत कर, मत कर। And there are many Christians, after they know all these things, they fall and then they ask for forgiveness from God. ऐसे बहुत से मसीह होते हैं, जब वे इस प्रकार के पापों में गिर जाते हैं, उसके बाद
परमेश्वर से माफ़ी मांगते फिरते हैं। God will always very slow to anger and will always forgive. परमेश्वर क्रोध में धीमा है और हमेशा माफ़ तो करता है, Because He wants to teach us something. क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है He is very patient with us. और वो हमारे साथ बहुत धीरज रखता है। But there will be a time, a point where God will cut. लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पर परमेश्वर Or we काट call करके it हटा देता है chastening. और उसे बोलते हैं So this, ताड़ना। this is the point. If God cuts, do you know what will happen? और जब परमेश्वर काटना शुरू करता है तब जानते क्या होता है? We will lose a lot of blessings and also be put to shame. हम बहुत सारी आशीषों को खो देते हैं और हमें शर्मसार भी होना पड़ता है। He gave us timing. He tell us no, 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 and if we continue, then He will leave us, and we will be और वो put हमें to shame. समय देता है और बार बार हमें ना 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 कह करके बोलता है, लेकिन अगर हम लगातार उसमें जारी रहते हैं And we will lose a lot of blessings from God. तब हम परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को खो देते हैं। It's just like our children. We want to correct them, but if they continuously do it, then we have to cut or chasten them. और ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे हम अपने बालकों को किसी बात के लिए मना करते हैं और यदि वे नहीं मानते हैं 2 4 6 बार हम माफ़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो लगातार जारी रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है उनके लिए हम आशीषों को रोक देते हैं या कहते हैं बस कट। Why does a father want to punish a child? Because he loves him so much that he has to punish him by cutting a lot of things, blessing from him. और एक पिता क्यों अपने पुत्र की ताड़ना करना चाहता है, क्यों ताड़ना देता है? क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, नहीं चाहता नाश हो, इसीलिए जो है उसकी समय पर ताड़ना करता है, काटने के द्वारा, छाँटने के द्वारा। In the verse just now we study, it is written, if you endure chastening, God deals with you as a sons. और परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर उस ताड़ना को तुम सह लेते हो तो परमेश्वर जो तुम्हें पुत्रों के समान दी जाती है तो परमेश्वर जो है तुम्हें पुत्र समझ करके आगे लेकर के चलता है। For what sons is there whom the father does not chasten? और परमेश्वर का वचन बताता है कि वह पुत्र नहीं है जिसकी कभी ताड़ना ही नहीं हुई। But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. और अगर तुम ऐसे पुत्र हो जिसकी कभी कोई ताड़ना नहीं हुई और भागीदार हो गए हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम जो है व्यभिचार की संतान हो, पुत्र नहीं हो। So these are biblical thing, spiritual thing for us to understand that if we are led by the Holy Spirit, we can call Abba the Father, and God will make us holier and holier, and He will chasten us because we are His sons. And He loves us. That's the reason. सो परमेश्वर अगर हमारी ताड़ना करता है तो वो हमें काटता छाँटता है ताकि हम उसे अब्बा या पिता कह करके बुला सके और जो हम उसकी संतान, उसके पुत्र और पुत्रियां बन सकें। So unless we are on the third stage, this will happen. But if we are in the first and second stage, we can be called children, and we can be maybe called the children of God. और ये तब होता है जब हम तीसरी पदवी पर पहुंचते हैं, परंतु अगर हम पहली और दूसरी कदम पर ही हैं तब फिर हम मात्र संतान ही कहलाते हैं उसके, और वहां पर शायद हमें इन बातों का सामना ना करना पड़े। This is the final thought for today. और आखिरी जो है आज के दिन के लिए विचार जो है वो ये है, चौथा, After we become led by the Holy Spirit as a son of God, then we are supposed to be holy or being separated. और जब हम परमेश्वर के जो है पुत्र बन जाते हैं तब वो हमें अलग करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलने लग जाते हैं तब हमें सारी बातों में उन चीज़ों से जो ठीक नहीं है अलग होने की आवश्यकता पड़ती है। This is a different stage of life, of spiritual life. और ये आत्मिक जीवन का एक अलग पहलू है या अलग जो है पहुंच है। You see, when we were in the world as an unbeliever, we were not holy. और जब हम संसार के अंदर अविश्वासी थे तब हम
तब हम पवित्र नहीं थे। So when we become a believer, we became separated from the worldly life, and we became we live a holy life. परंतु जब हम अपने आप को अलग कर लेते हैं संसार से, तब हम एक पवित्र जीवन जीना शुरू करते हैं। So Apostle Paul says in 2 Corinthians 6:13 to 18, और पौलुस प्रेरित जो है दूसरा कुरिन्थियों में 6 से 18 13 से 18 में कहता है, he says that we cannot be equal together with the unbelievers. We cannot follow what the unbelievers are doing. और वो कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। इसका मतलब ये है कि हम अविश्वासियों के साथ जो वो कर रहे हैं हम वो नहीं कर सकते। He is giving us many reasons why we cannot be like living a life like a non-believer. We have to be separated, number one. और क्यों हम अविश्वासियों के समान अपना जीवन नहीं जी सकते हैं, इसके लिए वो कई सारे कारण देता है, और वो पहला कारण जो है वो बताता है। So he is asking some questions like what fellowship has righteousness with lawlessness, communion and what communion has light with darkness, and what account of Christ with Belial, or what part has a believer with the unbeliever, and what agreement has the temple of God with idols. और यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से बोलता है, कहता है, जब हम पढ़ते हैं 13 से लेकर के, तो इस प्रकार से कहता है कि पर अपने लड़के वाले जानकर वो तुमसे कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, और ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। You see, this is a very important word after this. और आप देखने पाएंगे कि इसके बाद ये जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। For you are the temple of the living God, and God said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. क्योंकि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और वह तुम में वास करता है, और जैसा कि उसने कहा कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। And then only he used the word therefore. और इसके बाद वो इस शब्द का इस्तेमाल करता है इसीलिए। So if we are all children of God, now God is telling, come out among them and be separated, says the Lord. और जब हम उसके संतान हो जाते हैं, उसके बेटे या बेटियां हो जाते हैं, तब वो कहता है कि उनके मध्य में से निकल आओ और अपने आप को अलग करो। And do not touch what is unclean, and I will receive you. वह जो अशुद्ध है उसे ना छुओ, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। The word unclean here is do not do what the world is doing, or do not do what Jesus has not done. और यहाँ अशुद्ध वस्तुएं छूने का अर्थ है कि आप वे कार्य ना करें जो कार्य संसार कर रहा है, या जो कुछ यीशु मसीह ने नहीं किया वो करने का प्रयास ना करें। What is unclean for a Christian person? और एक मसीही व्यक्ति के लिए अशुद्ध क्या है? You and I have to go back to the Old Testament. उसके लिए मुझे आपको पुराने नियम में जाना होगा। In the Old Testament there are clean and unclean animals. और पुराने नियम के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के जानवरों का जिक्र किया गया है। There are clean and unclean way of doing things of sacrifice. और बलिदान चढ़ाने के लिए शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकार के जीव जंतुओं का जिक्र बताया गया है। So we need to know that and try to separate from that thing. Then only God say, I will receive you. और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। उसके बाद ही जो है जब हम अपने आप को अलग करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम में बसूंगा। You see, we become children of God. Now God is telling, I will take you. I will receive you. और अब हम जब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, अपनाऊंगा। Now God is telling, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughter when you do all these things. और तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे अगर तुम इन कामों को करोगे जो बताए गए हैं। We all can be a children of God, but can God be the father to us is a different thing.
और हम सब परमेश्वर की संतान हो सकते हैं, परंतु सवाल ये है कि क्या परमेश्वर हमारा पिता है या नहीं है? As a human, some fathers have many children, और मनुष्य होने के नाते कई पिता के कई एक संतान होती हैं, but all the children, even though has been born through him, but he doesn't, as a father, he doesn't declare that all these are my children. परंतु पिता जो है उसे उच्चारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब मेरी ही संतान हैं। The one who does the will of the father or does what the father say, then this father will say, this is my son or daughter. और यदि कोई बालक पिता की इच्छा के अनुसार चलता है या जैसा उसे पिता बताता है वैसा करता है, तब पिता अचानक से बोलता है, हाँ ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। So this is what is happening in our spiritual realm also. ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मिक सत्ता में भी होता है। So I hope you understand this thought is a very important thing. So we'll go on और a little bit further because I don't want to take much time. आशा करता हूँ कि आप इन बातों को समझ चुके होंगे जो कि बताई गई हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। Now there's a question which I have answered before, but I want to ask you again. और एक सवाल है जिसका मैंने आपको पहले ही जवाब दिया है, परंतु फिर से मैं इसे पूछना चाहूँगा। The Bible that is in your hand is written for whom? और बाइबल जो आपके हाथ में है असल में किसके लिए लिखी गई? Is it for the world? क्या ये संसार के लिए है? Is it for believers and unbelievers? क्या ये विश्वासी या अविश्वासियों के लिए है? Is it for Christians? क्या ये मसीही लोगों के लिए है? Is it for me and for you? क्या ये मेरे और आपके लिए है? So if I ask you this question, you must answer me according to the Bible and give me a Bible verse. और अगर आप मुझे जवाब देते हैं तो मुझे बाइबल के अनुसार ही जवाब दें और उसके साथ आयत भी बताएं। Or is it written for the Israelite people? क्या ये इजराइलियों के लिए लिखी गई है, ये कहें? The answer is written in the Bible. और उत्तर या जवाब बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ है। Understand this carefully. इस बात को ध्यानपूर्वक समझें। The Bible is not written for everybody. बाइबल हर एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखी गई। It's not written for the world. ये संसार के लिए नहीं है बाइबल। It is not written for unbelievers. ना ही ये अविश्वासियों के लिए है। It is not written for Christians. ना ही ये मसीह लोगों के लिए है। It's not written for you and for me. ये आपके और मेरे लिए भी नहीं लिखी गई। You know why? It is written क्या आप जानते हैं क्यों? for those who believe in Jesus Christ. ये उनके लिए लिखी गई है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। Why do I say that? मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? Because every chapter in the New Testament it says to the saints, to the Galatian believers, to those who are in Christ. क्योंकि हर एक अध्याय नए नियम के अंदर इस प्रकार से कहता है, संतों के लिए, विश्वासियों के लिए या उनके लिए जो मसीह के हैं। I even said it is not written for Christians because most of the Christians doesn't read the Bible. और मैं ये इसलिए कहता हूँ कि मसीही लोगों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ईसाई बाइबल नहीं पढ़ते। If someone writes a letter and give it to you, अगर कोई चिट्ठी लिखकर आपको दे पढ़ने के लिए, will you read it? क्या आप पढ़ेंगे? You will read it only if it is addressed to you. आप उसे ही पढ़ेंगे जब उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा कि आपके लिए है। If it is not addressed to you, you will not read it. अगर वो आपको संबोधित नहीं करती है तो फिर आप उसे नहीं पढ़ेंगे। Genesis to Malachi, the Old Testament, is the history of the Israelite people of what God did in this world. उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक इतिहास लिखा गया है यहूदियों के विषय में, या जो कुछ काम परमेश्वर ने पृथ्वी पर किए उस विषय में। Matthew to John is the life of Jesus Christ, the gospel. और मत्ती से लेकर यूहन्ना तक सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की जीवनी पाई जाती है। Acts is the history of the early church, how it begins. प्रेरितों के काम प्रथम
युग की कलीसिया का इतिहास है कि किस तरीके से कलीसिया की शुरुआत हुई। From Romans till Revelation, it is written for believers of Jesus Christ or disciple of Jesus Christ. और रोमियो से लेकर के आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये विश्वासियों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। If the Christians are disciple of Jesus Christ, they will definitely, God has given them the letter, they will definitely read it. और अगर मसीही यीशु मसीह के शिष्य हैं तो फिर वे अवश्य इसे पढ़ेंगे क्योंकि वो उसके शिष्य हैं। जो If- कुछ दिया गया है उसे जरूर पढ़ेंगे। If they don't read, meaning they are not the disciple, they are not interested in what God is trying to tell them in the letter. अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो जो पत्रियां हैं इसका अर्थ है कि वे प्रभु उन पत्रियों में रुचि नहीं है और वे उनके लिए नहीं है, अपने लिए समझते नहीं है, इसीलिए वे पढ़ते भी नहीं हैं। So in that letter which God has given, He is pleading and asking us to be the bride of Jesus Christ to come to heavenly Jerusalem. और जब आप पत्रियां पढ़ेंगे तब वहां पर आपसे निवेदन किया जा रहा है कि यदि आप पढ़ेंगे आप उसकी दुल्हन में शामिल हों। शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे पढ़ें, जानें, समझें ताकि आप उसकी दुल्हन में शामिल होकर के उसके साथ रहें। So it's a heavy sacrifice that you and I have to make to come there. और क्या आपने किसी प्रकार का कोई बलिदान किया है कि आप वहां तक पहुंच पाएं? I just want to mention one verse which Jesus say in Luke chapter 13 verse 22. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 और उसके 22 में मैं एक आयत को जो है दिखाना चाहूंगा। 22 and 23, huh? 22 और 23वीं आयत। And he went through the cities and village, teaching and journeying towards Jerusalem. Then one of the disciples unto him, said to him, Lord, are there few that will be saved? And he said to them, strive to enter in at the straight gate. For many, I say to you, will seek to enter and shall not be able. वो यहाँ इस प्रकार से कह रहा है कि यीशु जब नगरों और गांव से उपदेश देता यरूशलेम को जा रहा था, तभी उससे किसी ने पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही व्यक्तियों का उद्धार होगा? उसने उनसे कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करने का संभव प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि भीतर आने जाने का बहुत से प्रयास करेंगे परंतु कर नहीं पाएंगे। So just to remind you, and then I want to come back again here and then want to explain a few more things. For us to understand who are the General Assembly, as I've told you earlier, in a college there are many students enrolled, but in the end some may get first class, second class, third class or even fail the exam. और पायलटों की जो साधारण सभा है उसके बारे में जब हम देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर बहुत सारे छात्र होते हैं, लेकिन कोई प्रथम दर्जा, कोई दूसरा दर्जा और कोई तीसरा दर्जा प्राप्त करता है सफलता को प्राप्त करके जब वो एग्जाम लिखते हैं उसके बाद, और बहुत सारे फेल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मसीह जीवन में होने वाला है। So in the same manner, after a person become a born again Christian or the Lord added to the church, is like entering a college. और ठीक उसी प्रकार से जो है एक व्यक्ति जो नया जन्म प्राप्त कर लेता है एक मसीह, तो वह कलीसिया के साथ जुड़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कॉलेज के अंदर नाम दर्ज करवाना या पंजीकरण करवाना होता है। So many people have entered the college. It's like there are many churches in the whole world and many people become a believer in a church. और ठीक उसी प्रकार से बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी कलीसियाएं हैं, विश्वासी हैं। अलग अलग जगहों पर विश्वासी जो है अपने नाम दर्ज अलग अलग कलीसियाओं में विश्वास करने के माध्यम से करवा लेते हैं। So we will be discussing first the fail group, then who are wicked, then second the bride of Jesus Christ, third and the fourth are the residents of new heaven and new earth. और फिर हम उसके बाद पहले जो हम जो है पीछे से शुरू करेंगे, अर्थात हम जो असफल हो गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि तीसरे और उसके बाद दूसरे और उसके बाद है
पहले नंबर पर कौन आएंगे जो स्वर्गीय यरूशलेम में जाएंगे। So we will discuss this in the next class. और इन बातों का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। So hopefully the next class I will complete this topic, and I will end up with the following topic on chapter 10, which is the reward, in the following Tuesday class. और आने वाले मंगलवार जो आगे अध्ययन करेंगे, हम प्रतिफल के बारे में देखेंगे। Your voice seems to be breaking, Pastor. और आने वाले मंगलवार हम 10वें अध्याय के विषय में देखेंगे, जहाँ प्रतिफल। Can you log off and come back again? Okay, you can't hear my voice? Yeah, now okay. Hello. Yeah. Okay. Okay, I will end up here. You'll pray, and then if there is any question, you can ask me after the class where I will off the video. I will off the recording. हम लोग समाप्त करेंगे प्रार्थना। इसके बाद यदि आपके पास कोई सवाल तो आप सवाल कर सकते हैं, और बाकी के जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो बने रहना चाहते हैं वे बने सकते हैं सवाल के साथ में। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और आइए दुआ करेंगे। जीवित रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सिखाया, समझाया, बताया। और पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बातों आपके सुन सके, जान सके और इसको अमल कर सके, पिता हम प्रार्थना करते हैं खास करके पास्टर पॉल के साथ हो प्रभु, जुड़े हुए सभी भाई बहनों के साथ हो, सभी को प्रभु समझ, बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि आपके वचन को गहराई से समझें और प्रभु लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर मांगते हैं, दया कर प्रभु। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।